न्यूरोपेप्टाइड्स जो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स के तौर पे काम करते हैं। मोर देन 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स के तौर पे काम करते हैं। उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और एक को हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, तो वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है और वो रैपिड उसी टाइम काम करते हैं। लेकिन न्यूरोपेप्टाइड जो एक बार रिलीज होता है तो वो काफ़ी टाइम तक काम करता रहता है। लार्ज मॉलिक्यूलर इन साइज होते हैं, स्लोली एक्टिंग होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमें पता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि एक मेडिएटर का काम करता है और ट्रांसमिशन करता है नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? ये न्यूरॉन में होगा, ये न्यूरॉन से ही प्रोड्यूस होगा। इट इज रिलीज बाय द न्यूरॉन और आफ्टर रिलीज ये टारगेट के ऊपर एक्ट करता है और उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल एफर्ट क्रिएट करता है और आफ्टर द एक्शन इट मस्ट बी इनएक्टिवेटेड। जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर ले उसके बाद ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज इसकी क्लासिफिकेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो केमिकल बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन है और फंक्शनली भी डिफरेंट होते हैं। केमिकल नेचर का मतलब है कि बहुत सारे डिपेंडिंग ऑन केमिकल नेचर मैनी सब्सटेंसेस आर आइडेंटिफाइड बट देयर नेचर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कुछ अमीनो एसिड्स हैं तो कुछ अमाइंस हैं और कुछ अदर जो उनकी चीज़ से बने हुए हैं उस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो जो अमीनो एसिड हैं तो इसके जो है तो जो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर अमीनो एसिड इन नेचर हैं तो ज़्यादातर फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन करते हैं और ये एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी रिएक्शन होते हैं। जो अमाइंस हैं, अमाइंस आर मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स, ये भी अमीनो एसिड्स होते हैं but amines are a modified type of amino acids and this is involved in slow synaptic transmission। स्लो ट्रांसमिशन करेंगे और यह इनहिबिटरी और एक्साइटेड रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अदर्स हैं। अदर्स जो कि इन दोनों में नहीं आते, अमीनो एसिड और अमाइंस में नहीं आते, तो उनको हम कहते हैं अदर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स में एक है एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन है जो इसमें नहीं आता और एक दूसरा है वो है सोलेबल गैस नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते। ये स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स में एक क्लास वन में जो आता है वो है एसिटाइल कोलिन। फिर क्लास टू में अमाइंस आते हैं। अमाइंस में कौन कौन से हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है, डोपामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। फिर है अमाइनो एसिड्स, तो एक है गाबा अमाइनो बुटारिक एसिड, एक है ग्लाइसिन, एक है ग्लूटामेट और एक है एस्पार्टेट। ठीक है, और फिर चौथी क्लास है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसमें आता है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद फंक्शनली बेस पे हम डिपेंड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक एक्साइटेटरी हो जाएंगे और एक हो जाएंगे इनहिबिटरी। ठीक है, और कुछ होते हैं जो बोथ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में एसिटाइल कोलिन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, हिस्टामिन, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट है। इनहिबिटरी में गाबा गामा अमीनो बुटारिक एसिड जिसे कहते हैं, ग्लाइसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। और फिर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों एक्शंस परफॉर्म करने वाली एक नॉन एड्रेनालिन है और एक एड्रेनालिन है। ये वही बता रहे हैं कि हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में और फिर एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर बन के इन वेसिकल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक पे आएगा तो ये कुछ वेसिकल्स जो हैं तो रिलीज होंगे और ट्रांसमीटर जाएगा सिनेप्टिक स्पेस में और सिनेप्टिक स्पेस को क्रॉस करके मेम्ब्रेन की जो है पोस्ट सिनेप्टिक की उसके ऊपर कुछ जिसके रिसेप्टर्स होंगे मतलब जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब रिसाइकलिंग कैसे होती है? रिसाइकलिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टाइप्स ऑफ वेसिकल्स। रिसाइकलिंग कैसे होती है कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स ने अपना काम कर लिया ये दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं प्री सिनेप्टिक में जाके। ठीक है, ये जो फोर्थ स्टेप है इसके बाद जो होती है रिसाइकलिंग उसको हम कहते हैं। अच्छा, फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो हर एक का डिफरेंट फंक्शन है। जैसे अब एसिटाइलकोलिन है तो एसिटाइलकोलिन जो है बहुत सारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स से सिक्रेट होता है, स्पेशली टर्मिनल्स ऑफ लार्ज पैरामिडल सेल्स। जो मोटर कॉर्टेक्स के लार्ज पैरामिडल सेल्स होते हैं वहाँ से सिक्रेट होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन से भी सिक्रेट होता है। मोटर न्यूरॉन्स जो कि स्केलेटल मसल में है वहाँ से सिक्रेट होता है। पी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में है उनमें से भी होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन पैरासिम्पैथेटिक उसमें भी सम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिम्पैथेटिक इन सब से ये सिक्रेट होता है। ठीक है, सोर्स है इसकी। फिर फंक्शन क्या है? एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है। It is known to have inhibitory at some peripheral parasympathetic nerve endings। वैसे तो ये एक्साइटेट करता है हर जगह पे लेकिन कुछ पैरासिम्पैथेटिक जगहों पे ये इनहिबिशन का काम करता है। जैसे कि अगर स्प्लिट हो हार्ट के पास तो ये इनहिबिशन करेगा हार्ट की बाय वेगस नर्व। ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा फिर। ठीक है,
Synthesis and breakdown of acetylcholine. सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ एस्टाइल कोलिन, एस्टाइल को ए प्लस कोलिन के मतलब एस्टाइल कोलिन बनता कैसे है, तो एक एस्टाइल को ए मॉलिक्यूल और कोलिन मॉलिक्यूल मिल जाता है और वो बनाता है एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन जो है तो जब टूटेगा तो मतलब जब रीअब्जॉर्प्शन होगी, रिसाइक्लिंग कैसे होगी कि दोबारा से टूट के एक कोलिन बना लेगा और एक एसीटेट बना लेगा, तो वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे जाके, दोबारा से उसमें वो बन जाएगा। ठीक है, तो कोलिन दोबारा से काम आता है। ठीक है, नीचे डायग्राम यही बताया हुआ है कि कैसे बनते हैं और टूटते हैं। अब इसी तरह उन्होंने नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का बताया हुआ है। नॉरएपिनेफ्रिन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक से निकलता है या हाइपोथैलेमस से या ब्रेनस्टेम या फिर लोकस सिरुलस पोन्स में एक एरिया है उसका नाम है, वहां से भी नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है। ये याद रखना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शंस इसके बहुत सारी जगहों पे हैं। ये एक्साइटेटरी केमिकल है और कुछ जगहों पे इनहिबिशन करता है, और दूसरे इट इज इन्वॉल्व इन ड्रीम्स अराउजल एंड एलिवेशन ऑफ मूड्स। ठीक है, और डोपामीन क्या है, ये न्यूरॉन से निकलता है खाली सब्सटेंशियल नाइग्रा के। ठीक है ना, और इसका खाली इनहिबिटरी एक्शन है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, ब्रेन के एरियाज वो जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, वहाँ से निकलता है। उसका काम यह है कि हमारी एट्रियोल्स की डायलेशन कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ डायलेटर, चाहिए कहाँ कहीं पे भी हो। ठीक है, लोकस सिरियोलस कहाँ पे है, बोन्स एंड सब्सटेंशियल नाइग्रा क्या है, तो ये देखिए कट सेक्शन बताया हुआ है। जो लोकस सिरियोलस है ये है फोन में, ये जो पहली डायग्राम में है, और दूसरा जो इन्होंने कट सेक्शन बताया हुआ है मिड ब्रेन का, तो ये मिड ब्रेन के ऊपर जो ये डार्क लाइंस होती है ना, डार्क लाइंस, उसमें ये सब्सटेंशियल नाइग्रा है। ठीक है, ये पूरा मिड ब्रेन है लेकिन ये डार्क है, ये सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है। और जब ये डार्कनेस खत्म हो जाती है तो ये एक डिजीज में हो जाती है जिसमें पार्किंसन डिजीज को हम कहते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन है तो सेरोटोनिन हाइपोथैलेमस डोर्सल रिफाई और न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन में डोर्सल रिफाई न्यूक्लियस होता है, वहां से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। और सेरोटोनिन इज इनहिबिटर ऑफ पेन, और पेन पाथवेज को इनहिबिट करता है। कंट्रोल ऑफ द मूड ऑफ द पर्सन, और इवन टू कॉज स्लीप, स्लीप कॉज करता है। ग्लाइसिन कहाँ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये इनहिबिटरी है। गावा जो है तो ये भी इनहिबिटरी, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेरेबेलम बेसल गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। ग्लूटामेट हमारे पास निकलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेंसरी पाथवेज प्री सिनेप्टिक से, और साथ में सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। प्रोबेबली ये एक्साइटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स कॉमनली रिलीज होते हैं, उनका एक टेबल मैंने सारा बता दिया है कि कहाँ से निकलते हैं और क्या है मतलब के। फिर हमारे पास स्टार्ट होते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। तो न्यूरोपेप्टाइड्स जो है वो थोड़े डिफरेंट है, डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर से डिफरेंट है, इसकी सिंथेसिस भी डिफरेंट है। ठीक है, और ये स्लो प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए होते हैं। स्लोली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स या फिर इसको ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते हैं। और जब भी हार्मोन्स का नाम आ जाता है तो हार्मोन जो है तो वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो टायरोट्रोपोनिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी पेप्टाइड्स। अब ये ऊपर जो है हाइपोथैलेमस से जो निकलते हैं वो तीनों की एग्जांपल बताई गई है। एक है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन, ये तीनों हाइपोथैलेमिक से निकलते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी पेप्टाइड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। कौन कौन से, एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर है बीटा एडोर्फिन्स, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टायरोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ये याद करना होगा कि हाइपोथैलेमस से कौन से तीनों निकलते हैं और पिट्यूटरी से कौन से निकलते हैं। अच्छा, फिर पेप्टाइड्स दैट एक्ट ऑन गट एंड ब्रेन, जो हमारे पेट पर हमारे दिमाग पे असर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। ल्यूसीन कैफेलिन है, मेथिओनिन कैफेलिन है, सब्सटेंस पी है, गेस्ट्रीन है, कोलेसिस्टिकाइनिन है, और वीआईपी है जिसको हम वेसोइंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ब्रेन डिराइव्ड, ब्रेन और न्यूरो और ये याद आ जाएगी कि गट और ब्रेन में काम करते हैं। ठीक है, और साथ में इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी है। जो बाकी टिश्यूज के ऊपर काम करते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, जिसमें है एंजियोटेंसिन 2, ब्रेडिकाइनिन, कार्नोसिन, स्लीप पेप्टाइड्स और कैस्टोनिन, ये बाकी के टिश्यूज के ऊपर काम करते हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स, तो सिंथेसाइज कैसे की जाते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। सबसे पहले हमारे पास द न्यूरोपेप्टाइड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। एक तो वो साइटोप्लाज्म में बना था, ये भी साइटोप्लाज्म में नहीं बनता। ठीक है ना, ये बनता है राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, जो न्यूरोनल सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्लाज्मा रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनता है और ये राइबोसोम्स बनाते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए ये जो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना,
ये देखिए रीजनेबल फूड का मतलब रिलीज हो गया यहाँ से, ठीक है। और क्या protein molecules that enter the spaces inside the जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन गए हैं मतलब प्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेसेस के अंदर चले जाएंगे और फिर वहां से डायरेक्टली गोल्गी apparatus में चले जाएंगे। गोल्गी apparatus का काम है पैकेज करना है इसको। फिर अब क्या होगा, दो चीजें इसके अंदर आएंगी। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, जो न्यूरोपेप्टाइड फॉर्मिंग प्रोटीन, अभी न्यूरोपेप्टाइड नहीं बना, अभी खाली वो प्रोटीन बनी है जिससे न्यूरोपेप्टाइड बनेगा। तो अब पहली चेंजेस जो आएंगी गोल्गी apparatus में, वो उसको हम एंजाइम्स के थ्रू तोड़ देंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है ना। और फिर वो छोटे छोटे जो बन गए हैं या तो वो न्यूरोपेप्टाइड होंगे या फिर उससे बाद उसके न्यूरोपेप्टाइड बनना है। अब सेकंड काम होगा पैकेजिंग का, जो कि गोल्गी apparatus करता है। तो जब गोल्गी apparatus में ब्रेक डाउन होगी, वो बन गए न्यूरोपेप्टाइड्स, तो उसको पैकेजिंग कर देगा, छोटे छोटे ट्रांसमीटर बैग्स बना के उसको बंद कर देगा उसके अंदर, और फिर उसको साइटोप्लाज्म में भेजेगा, ठीक है। देयर ट्रांसमीटर वेसिकल्स, और जो वेसिकल्स में बंद हो गया है वो जाएंगे ट्रांसपोर्ट होके टिप ऑफ द नर्व फाइबर्स तक, यानी कि एक्सॉन के एंड तक जाएंगे, ठीक है ना। ट्रेवल करके एट अ स्लो रेट, बहुत स्लोली स्लोली जाते हैं, ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर्स पर डे। फाइनली ये वेसिकल्स जो फिर रिलीज हो जाएंगे न्यूरोपेप्टाइड्स के, और फिर न्यूरॉनल टर्मिनल से रिलीज होंगे। और ये तभी रिलीज होंगे जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, वैसे ही जैसे वो रिलीज हो रहे थे। however it is autolyzed and it is not reused, और वो reuse होते थे, उनकी रिसाइकलिंग थी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, और ये रियूज नहीं होते, बस ये काम करने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है, प्रमोशन ऑफ सिनेप्टिक फॉर्मेशन, और ये सिनेप्सिस बनाने में हेल्प करता है, एक्साइटेशन ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली और टुगेदर, या तो ये अकेले काम करेगा या फिर साथ में मिलकर न्यूरोट्रांसमीटर के काम करेगा, एक्साइटेशन इनहिबिशन कराएगा, आयन चैनल को ओपन क्लोज कर सकता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस लेके आएगा, changes in number of synapses, size of synapses, ये number of size of synapses को change करता है, जाहिर है ग्रोथ फैक्टर है ना, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं।